अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ BNN न्यूज़ शाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारों बुजरा और आला पुलिस अफसरान के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह के गिर्द घेरा तंग। गिरफ्तार मुलजिम हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर ने अदालत पेशी के मौके पर अपने साथियों के नाम मीडिया के सामने जाहिर कर दिए। चंद रोज़ कबल टाउन पुलिस स्टेशन में शाहजेब नामी शख्स की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर नामी मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए का फ्रॉड किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिम की निशानदेही पर मुलजिम के एक और साथी रज़ा रिंद को भी गिरफ्तार किया। जबकि मुलजिम हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर ने अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर गाँव फुलाडियों से है और वो 2 माह कबल मीरपुर खास आया था, जहां उसका राब्ता सहाफ़ी इमरान मलिक के ज़रिए रज़ा रिंद से हुआ। मुलजिम के मुताबिक इमरान मलिक और रज़ा रिंद ने उसे अपने जाल में फंसा कर इस्तेमाल किया और उसे गिरोह के असल अज़ाइम का इल्म नहीं था, जबकि रज़ा रिंद के कहने पर उसने खुद को मेजर अरसलान ज़ाहिर करके आफ्ताब मलिक नामी शख्स को फ़ोन किया और पैसों का मुतालबा किया। मुलजिम हुमायूं मुस्तफ़ा गुजर के मुताबिक रज़ा रिंद और इमरान मलिक को लोगों की कमज़ोरियों का इल्म था और कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और इमरान मलिक एक ख़ास मोबाइल ऐप के ज़रिए जाली कॉल्स किया करता था। हुमायूं मुस्तफ़ा के मुताबिक 6 जनवरी को पहली बार उसका इस्तेमाल करते हुए आफ्ताब मलिक नामी शख्स को कॉल करवाई गई और रज़ा रिंद के कहने पर ही उसने मतलूबा शख्स के सामने खुद को हसास इदारे का अफसर ज़ाहिर किया और रकम का मुतालबा किया था। हम जब पैसे वसूल करने की बात आई तो उसने जाने से इनकार किया, जिस पर रज़ा रिंद ने शाहजेब नामी लड़के को भेजने का कहा, जो वहाँ पकड़ा गया, जिसके बाद रज़ा और इमरान ने उससे राब्ता ख़त्म कर दिया। मुलजिम ने दावा किया कि उस गिरोह में ऐवान सहाफ़त नामी इदारे से वाबस्ता बाज़ दीगर अफराद फलक शेर और दीगर भी शामिल थे, जो लोगों के बारे में मालूमात फराहम करते थे। मुलजिम हुमायूं मुस्तफ़ा ने अपने दिफा में कहा कि वो खुद को मुहिब वतन समझता है और उसे अंदाज़ा नहीं था कि उससे उस तरह के जुर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उसने अदालत में सच बोलने और तमाम हक़ाइक़ सामने लाने के अज़म का भी इजहार किया। ज़राए के मुताबिक दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। जी भाई क्या कहते हैं आप इस केस में? एक तो ये अब तक जो कार्रवाई हुई है जी और आगे भी कुछ लोग इसमें हैं, वो जो आपने नाम लिए, तो क्या समझते हैं आपके साथ जो पोरबंद थे वो भी गिरफ्तार होने? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं मुस्तफ़ा वज़ीरत अब्दुल गफ़ार और मैं रिहाइश पज़ीर बेसिकली गांव से मेरा ताल्लुक़ है, फुलाडियों से। मुझे मीरपुर खास शिफ्ट हुए 2 महीने हुए थे। तो मेरा ताल्लुक़ इमरान से तो पहले ही था। इमरान मलिक जो कि सहाफ़ी हैं और उनके रेफरेंस ही मेरा 1.5-2 महीने पहले ताल्लुक़ हुआ था रज़ा रिंद से। तो इस जो मामले में जो सारे इन्वॉल्व हैं और रज़ा रिंद और इमरान जो हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह फंसाया, जिस तरह मेरे साथ मेरा इस्तेमाल किया, मुझे ख़ुद पता नहीं चला। ये और भी लोगों को इस तरह कॉल्स करते रहे हैं और अपना इनको लोगों की कमज़ोरियों का पता था और दूसरे सहाफ़ी भी इनकी मदद करते थे इस काम के लिए, ठीक है। और अपना इस तरह इन्होंने मुझे जो है ना 6 तारीख को एक कॉल करने का कहा। मैंने मना करने के बाद रज़ा ने मुझे बताया कि आप कॉल करें और उसका मसला बताया कि भाई इसका ये कमज़ोरी है, आप इस कमज़ोरी पे इसके बात करें। तो मैंने जो है ना रज़ा के कहने पे वो कॉल की तो वो मैंने उसे तारुफ़ करवाया। मैंने कहा भाई मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, मेजर अरसलान बात कर रहा हूँ और मुझे इस वक्त ये ज़रूरत है इस तरह पैसों की ना। तो 6 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई ठीक है सुबह देखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सुबह जो है अपना सुबह हुई, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया और ना मुझे याद था। तो अपना रज़ा ने दोबारा मुझे रिमाइंड करवाते हुए बताया। मैं उठा, रूटीन के हिसाब से उठा। रूटीन के हिसाब से उठने के बाद मैं अपने एक काम से शहर आया, जहाँ पे मेरी मुलाकात दोबारा रज़ा से हुई। रज़ा के साथ मैं एक अपना इज़्ज़त शाह हैं जो कि उनके पास गए, किसी काम के हवाले से रज़ा का ही काम था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपना एक मैटर था, मेरा अपना ज़ाती मैटर था। मैंने रज़ा से कहा कि इज़्ज़त शाह को रिक्वेस्ट करें मेरे काम के लिहाज से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी मेरे काम के लिहाज से। वहाँ से आते हुए रज़ा ने कहा आपका काम तो हो गया, आपने मेरा काम अभी तक नहीं किया। तो रज़ा ने फिर मुझसे दोबारा उनको कॉल करने पे कहा और कहा कि आप बात करें उनसे। तो मैंने उनको कॉल की। मैंने उनको कॉल करके अपना कहा आफ्ताब मलिक को ना कि आपने रात हमें ज़ुबान दी थी, तो आपने क्या किया?
तो उन्होंने कहा कि भाई आप कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैं घबराहट में मैंने कहा सर आप, मैं तो हैदराबाद हूँ, मेरा आपसे एक नुमाइंदा या सोर्स आपसे रब्ता कर लेगा। तो मैंने रज़ा से कहा, मैंने कहा रज़ा मैं इनसे पैसे ना लूँगा ना मैं जाऊँगा। तो रज़ा ने कहा बेफिक्र हो जा, कोई मसला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे वैसे जो भी मामला थे उन्होंने मुझे बताए ना। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इनकारी हो गया। इनकारी होने के बाद जो है रज़ा ने उनको, मैंने रज़ा को फोर्स किया, मैंने कहा भाई तू खुद कॉल कर, अगर कुछ भी नहीं है तो आप खुद कॉल करें। तो रज़ा ने उनको कॉल की, 2 कॉल्स की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। उसके बाद फिर रज़ा ने मुझे कहा कि आप कॉल करें, मैंने कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। तो इस तरह टाइम गुजर गया दोपहर का। तो मैं दोबारा अपने घर चला गया। घर जाने के बाद शाम का वक्त हुआ, शाम के वक्त दोबारा शहर में मुलाकात हुई रज़ा से। रज़ा ने कहा भाई अभी आप दोबारा उसको कॉल करें। मैंने दोबारा कॉल की तो रज़ा के कहने पे KFC के पास उसको कॉल की, आफ्ताब मलक को। आफ्ताब मलक ने मुझे कहा कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा यार हमारा नुमाइंदा आप इंतज़ार कर रहा है KFC के यहाँ, आप कोई काइंडली बंदा भेज के वहाँ पे उसको अमानत दे दें। तो इस तरह जो है ना उन्होंने कहा ठीक है, डन हो गया। इस दौरान रज़ा को एक कॉल मसूल होती है, इनके नुमाइंदा है ऐवान सहाफ़त का, जो मुझे नाम जहन से उतर रहा है, जो बड़ा है इनका, नहीं सॉरी, फलक शेर, हाँ फलक शेर की कॉल मसूल होती है। रज़ा और इमरान जो है मौके का फ़ायदा उठाते हुए रज़ा वहाँ निकल जाता है और मुझे कहता है कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा। और मुझे नाम देते हुए कहता है कि शाहज़ेब को भेज दो, कोई मसला नहीं, अगर आपको डर लग रहा है तो शाहज़ेब को भेज दो। तो मैं एतमाद में आते हुए, उनकी जाल में फंसते हुए मैंने शाहज़ेब को भेज दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। शाहज़ेब वहाँ जाता है, शाहज़ेब के साथ मसला हो जाता है। उसके बाद रज़ा ने आफ्ताब को कॉल करके ये पूछा भी था कि भाई आपने किसी बंदे को पकड़वाया है, क्या मामलात हुए। तो उनका इनकार था, उन्होंने कहा मैंने किसी बंदे को नहीं पकड़वाया। उसके बाद रज़ा ने बिल्कुल भी मेरे से रब्ता नहीं किया और मेरे साथ रब्ता ख़त्म कर दिया। अब क्या है, देखिए इसमें आप समझते हैं कि फलक शेर, हाशिम और इमरान मलक सारे इन्वॉल्व हैं। सर लाजमी है, दूसरे भी इनकी मदद करते थे, लाजमी। एक और चीज़ इसमें सबसे अहम है कि एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और उससे काम लिया जाता था, क्या वो आपको सिखाया? सॉरी, क्या है कि एप्लीकेशन बनाई गई थी जिसके जरिए एक टेक्निकल स्किल्स के जरिए बिल्कुल ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल। वो क्या थी तरीक़ेकार, वो जिससे कि इस तरीके का एक एप्लीकेशन था जिससे पाकिस्तान के इदारे हैरान है कि ये किस तरह से बन गई? सर बिल्कुल वो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे और एक लोग को नहीं, इन्हों को सहाफ़ी हैं तो इनको लोगों की कमज़ोरियों का पता था। ये मंशियात फ़रोश को मंशियात फ़रोश के धमकियां देते थे और दूसरों को, मतलब जिसकी जो कमज़ोरी थी उसको उस कमज़ोरी के लिहाज से धमकियां देते थे, कॉल करते थे और उनको बताते थे कि हम फ़लाँ बात कर रहे हैं, हम फ़लाँ बात कर रहे हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इनके कहने पे एक कॉल की है, वो भी अपना नाम है उसका मलक आफ्ताब। इन्होंने मुझे बताया था, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि एक सिविलियन है और अपना कारोबारी शख्स है और इसका कोई जाम शोरों में प्लाट का मसला है। मुझे इन्होंने सिर्फ इतना बताया, बाद में मुझे पता नहीं था कि इसका क्या रिजल्ट निकलना है, क्या होना है, मुझे इस बारे में कोई क्या नहीं था। स्पेसिफिक यही चीज़ थी कि लोगों से सिर्फ ये नौकरियां लेने के लिए सर्टिफिकेट, या कोई और भी और इस तरह के काम थे जिससे झांसा देकर ये पैसे लेते? सर ये इनका एक किस्म का ये कारोबार था। क्या क्या कारोबार था? ये एक किस्म का कारोबार था, लोगों को ब्लैकमेलिंग। नौकरियां भी दिलवाते भी थे या सिर्फ ऐसे झांसा देकर पैसे ले लेते थे? सर कोई इसमें सदाकत नज़र नहीं आती। तो ये पैसे लेते थे बस। बस। और इसमें जो सहाफ़ी थे, इनके अलावा आप नाम ले रहे हैं, इनके अलावा कोई और है? सर इनके जितने भी ऐवान सहाफ़त के मोज़िज़ भी कहा जाए तो वो भी इनको कमज़ोरियाँ लोगों की बताते थे। क्या आप नाम लेंगे उनके? सर मुझे नाम इतना डिटेल में तो नहीं पता, फलक शेर का एक मुझे याद है, दूसरों का एक शर है उसका नाम मेरा ख्याल हाशिम। तो ये एक एप्लीकेशन वाला मामला अब तक हल नहीं हुआ, अभी दूसरी दफ़ा आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी। ये क्या चीज़ थी जिससे